क्लास 11th चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, टॉपिक क्वांटम नंबर्स। दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और आज आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में इसका डिटेल डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले हम क्वांटम नंबर में जो टर्म क्वांटम आता है उसकी बात करते हैं। तो जो क्वांटम है टर्म, उसका जो प्लूरल है वो है क्वांटा, और जो क्वांटम टर्म सबसे पहले यूज़ किया था वो प्लैंक ने यूज़ किया था अपनी क्वांटम थ्योरी में। ये टर्म जो सबसे पहले जो यूज़ किया था वो प्लैंक ने यूज़ किया था अपनी क्वांटम थ्योरी में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड वगैरह, EMR शॉर्ट में लिखा है, आर मेड ऑफ स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम और फोटोन। उनको नाम दिया गया था क्वांटम। वैसे क्वांटम का मतलब होता है एक सर्टेन वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू, एक डेफिनिट वैल्यू, एक डिस्क्रीट वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब द क्वांटम टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय नील्स बोर, और इसको बेटर है कि हम यहाँ पर प्लैंक लिखें क्योंकि प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी में यूज़ किया और फिर नील्स बोर ने इसको अपनी थ्योरी में यूज़ किया। द फर्स्ट क्वांटम नंबर दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय नील्स बोर। नील्स बोर ने सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टर्म यूज़ किया। इट वाज डिनोटेड बाय n एंड n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू होल नंबर में दी उन्होंने। डेफिनेशन की बात करें, द नंबर्स विच आर यूज्ड टू इन्फॉर्म अबाउट पोजीशन, एनर्जी एटसेट्रा ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन एटम। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, दो बातें मेन हैं। इसके अलावा तमाम एटसेट्रा भी देखिए मैंने लिखा हुआ है, तो छोटे छोटे और भी कई टर्म्स हैं जिनके बारे में डिटेल देता है, वो हमारा होता है क्वांटम नंबर। Number which are used to inform about position, energy, etc. of electrons in a given atom. Each electron of a given atom has a set of 4 quantum numbers. हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर का सेट होता है। इनको आप ऐसे याद कर दीजिए, पैम्स, P से प्रिंसिपल, A से एजीमुथल, M से मैग्नेटिक और S से स्पिन। और इनके जो सिंबल होते हैं, ये N होता है, ये L होता है, ये ml होता है और ये आपका ms होता है। ये सब मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है। ml और ms में से थोड़ा पुराने में जाए तो इसको m से डिनोट करते थे, और थोड़ा इसमें पुराने में जाए तो इसको s से डिनोट करते थे। तो इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चार्ट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। क्वांटम नंबर, इंफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड फॉर्मूला। 4 क्वांटम नंबर है। पैम्स को आप मत भूलिए, PAMS। P से हुआ प्रिंसिपल, A से हुआ एजीमुथल, M से हुआ मैग्नेटिक और S से हुआ स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट शेल। इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, K, L, M, N, ये सब होते हैं शेल। साइज़ के बारे में कि वो जो शेल है उसका साइज़ क्या है, और एनर्जी के बारे में 3 बातों के बारे में बताता है। जिस n की वैल्यू जितनी कम होती है उसकी एनर्जी उतनी कम होती है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है एनर्जी भी बढ़ती जाती है। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो यहाँ कोई फार्मूला जैसा नहीं है, ये आपको होल नंबर लिखने हैं और ये आपको शेल को रिप्रेजेंट करता है, K, L, M, N एंड सो ऑन। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल l। इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट सबशेल। एक तो सबशेल के बारे में बताता है, दूसरा शेप बताता है ऑर्बिटल के बारे में, तीसरा एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। 3 बातें आप अच्छे से याद कर लेना। L की जो फार्मूला होता है वो होता है 0 to n-1। फार्मूला होता है 0 to n-1, और वैसे L की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 ऐसे निकलती हैं, और उसके हिसाब से हम सबशेल देखिए डिसाइड कर सकते हैं, S, P, D, F। S के लिए 0, L की वैल्यू, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। उसके बाद तीसरा हुआ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या है, यानी कि ऑर्बिटल की डायरेक्शन क्या है।
ओरिएंटेशन कभी भी आया करे तो उसका मतलब आप उसका डायरेक्शन स्पेस में वो किस एक्सेस के डायरेक्शन में है। एस पी एक्स वाई जेड 3 एक्सेस होते हैं तो इसका मतलब डायरेक्शन से होता है। और ml का जो फॉर्मूला होता है वो -L2 + L होता है, -L2 + L ये हमारा फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए कि L की वैल्यू हमारी 1 है तो ml की वैल्यू होगी -1 0 और +1। क्यों? 1 है तो -1 से लेकर +1 तक, -1 to +1 मीन्स -1 0 एंड +1। एंड लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमको बताता है इलेक्ट्रॉन के स्पिन की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ये भी मोशन करता है अर्थ की तरह, ऑर्बिटल मोशन, और वो स्पिन भी करता है। यानी बेसिकली इलेक्ट्रॉन यूँ चल रहा है, यूँ चल रहा है। एक तरफ वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे भी घूमता है और दूसरा वो अपनी स्पिन भी करता है। तो स्पिन क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो ms की दो ही वैल्यू होती हैं, एक होती है +½ और एक होती है -½ अगर +½ है तो ये है हमारी क्लॉकवाइज स्पिन, और अगर -½ है तो है ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो अब आपको करना क्या है कि इसको तो आपको स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, क्योंकि देखिए चारों के आपको डिटेल्ड फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। देखिए देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालॉजी। अभी देखिए पढ़ाते पढ़ाते अचानक क्या हुआ कि बारिश हो रही है यहाँ पर बहुत तेज़, तो अभी मुझे एक गाना याद आ गया, मैं आपको सुना दे रहा हूँ। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। थोड़ी सी आपको आवाज़ आएगी लेकिन मैं कोशिश करूँगा थोड़ा ज़ोर से बोलने की। देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालॉगी रिलेटेड विद दिस टॉपिक। जैसे कि शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, इंडिया मान लीजिए शेल है, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं। जैसे शेल के अंदर बहुत सारे सब शेल्स होते हैं, इंडिया के अंदर स्टेट्स में बहुत सारे स्टेट्स हैं, एक स्टेट यूपी भी है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हमारा एक है कानपुर। उसके बाद वैसे सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। शेल, सब शेल, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन, इंडिया, यूपी, कानपुर, इन माई हाउस। अगर हम यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और यूट्यूब चूँकि मैं हिंदी में बना रहा हूँ तो इसका जो मेन खेल है वो इंडिया में मान के चलें, तो इंडिया हमारे लिए वैसे जैसे शेल होता है, फिर इंडिया के अंदर यूपी है जैसे शेल के अंदर सब शेल होता है, फिर यूपी के अंदर कानपुर है जैसे सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। और जैसे ऑर्बिटल का घर, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का घर होता है, वैसे ही यूट्यूबर्स के लिए जो कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, कोई बच्चा आप देख रहे हो, आप किसी स्टेट के हो सकता है कि आप यूपी के हो सकता है कि आप बिहार के हो सकता है कि आप एमपी के हो सकता है उड़ीसा के हो, आप हिंदी जानते हो सकता है आप साउथ इंडियन हो, तो आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो। तो जैसे कानपुर मेरे लिए मेरा घर है, वैसे ही ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के लिए उनका घर होता है। तो मैंने एक इम्पॉर्टेंट एनालॉगी आपको बताई है। और ये शेल जैसे होते हैं, 4 होते हैं, KLMN। सब शेल जैसे होते हैं वो भी 4 होते हैं, ये और भी होते हैं, ये और भी होते हैं, KLMNOP एंड सो ऑन। सब शेल जो है मेनली 4 होते हैं, SPDF। ऑर्बिटल भी यही 4 होते हैं, SPDF। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन इस पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का है डॉन। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विच इज रिलेटेड विथ क्वांटम नंबर। एनी ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसी भी एटम के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे नहीं ले सकते हो जिनकी चारों क्वांटम नंबर सेम हो। एनी ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन एटम कांट हैव ऑल द क्वांटम नंबर सेम। फॉर एग्जांपल कार्बन 6, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो 6 यूनिक सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 6 उसके यूनिक सेट होंगे 4 क्वांटम नंबर के। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये मैंने 4 क्वेश्चन पहले यहाँ पर लिए हुए हैं। फॉर K and L शेल कैलकुलेट वैल्यूज़ ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स। तो देखिए ज़रा इसको मैं कैसे करूँगा। पहले मैं K शेल ले लेता हूँ,
के शेल के लिए n की वैल्यू 1 होती है, n की वैल्यू 1 हुई तो L इक्वल टू हुआ 0 to n-1, n की वैल्यू 1 है, यह फार्मूला होता है n-1, n की वैल्यू 1 है तो मैंने यहाँ 1 रख दिया, 1-1 क्या होता है, 0 होता है ना। हमारा जो है 0 to 0 आया, 0 to 0 का मतलब क्या हुआ, 0, तो L की एक ही वैल्यू आई, आप करके देख सकते हो फिर से एक बार, ये 0 आई, 0 to 0 मतलब 0, और फिर 0 अगर वैल्यू आई तो ml की वैल्यू, अब ml का जो फॉर्मूला है -L2 + L होता है। अब आप देखिए अगर मान लिया 0 है तो -0 to +0, ना तो -0 कुछ होता है ना +0 कुछ होता है तो सिर्फ 0 होता है, तो एक वैल्यू आ गई हमारी, एक वैल्यू आ गई तो एक आपने स्क्वायर बना दिया, ये एक ऑर्बिटल है, ये आपके इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब के शेल में जो पहला इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की अगर वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 1 0 0, ये इस वाले ब्लॉक के ऊपर ये तीनों वैल्यू लिखी हुई है, तो इस वाले ब्लॉक से कनेक्टेड ये तीनों वैल्यू हो गई, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट भी ले लो सेकंड ले लो, तो फर्स्ट के लिए 1 0 0 +½ और सेकंड के लिए हो गया 1 0 0 -½ एक इलेक्ट्रॉन की 4 वैल्यू होंगी, ध्यान रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन की 4 वैल्यू होंगी। आप ऐसा नहीं कि चौथी वैल्यू को +-½ दोनों रख दो ना, एक वैल्यू होगी, एक वैल्यू n की, एक वैल्यू L की, एक वैल्यू ml की और एक वैल्यू ms की। तो देखिए के शेल के आप ये दोनों इलेक्ट्रॉनों की मैंने क्वांटम नंबर निकाल ली, फटाफट कॉपी निकाल के करते चलिए आप इसको, तभी आपको मज़ा आएगी। ओके, अब मैं आपको इसको L शेल के लिए आता हूँ। L शेल जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे बड़ा होता है L शेल। देखिए L शेल, तो L के लिए n की वैल्यू होती है 2, K के लिए 1, K L M N 1 2 3 4, ये n की वैल्यू होती है, L के लिए 2 हो गई, लिख लिया। L इक्वल टू हुआ 0 to 2 - 1 मतलब 0 to 1 मतलब 0 और 1, तो L की 2 वैल्यू आई, एक 0 आई एक 1 आई, L बराबर आया 0 और 1। अब 0 के लिए वैल्यू निकालोगे तो 0 के लिए ml की वैल्यू एक ही आएगी, वो आएगी 0, एक वैल्यू आएगी 0, एक वैल्यू आएगी तो एक खाना बन जाएगा। और इसके लिए जब वैल्यू निकालोगे तो -1 to +1 मतलब 3 वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी, -1 आएगी, 0 आएगी, +1 आएगी, और 3 वैल्यू है तो हमें 3 खाने बनाने हैं। अब यहाँ से आपको पूरा खेल देखना है, ध्यान से सीखना है। अब मैं देखो ये पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब L शेल का जो पहला इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए आप देखिए ज़रा ध्यान से, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकंड इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा इसमें, पहला दूसरा इसमें, ये पहला वाला है। अब देखिए 0 है, ml की वैल्यू L की वैल्यू 0 है, और n की वैल्यू देखिए ये सबके लिए फिक्स है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 2 के बाद वैल्यू 0, भाई इसी की सीध में देखो ना, इसी की सीध में देखो, 2 के बाद आया 0 के बाद आया 0, और फिर 0 के बाद आया ये वाली वैल्यू ऊपर की तरफ स्पिन है तो +½ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, सेकंड के लिए देखो, सेकंड के लिए सेम है 2 फिर 0, L की वैल्यू 0 है ना, इस लेन में L 0 है, ml 0 है, ठीक है ना, ये इसके साथ लिंक हो रहा है, ये इसके साथ लिंक हो रहा है, तो अगर 2 0 0 -½ ठीक। अब देखिए सभी सेट अलग आएंगे, यही प्रिंसिपल कोई वो होता है तुम्हारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब आते हैं अगली वैल्यू में। अब हम थर्ड, देखो थर्ड इलेक्ट्रॉन ये वाला होगा, ये थर्ड है। अब आप थर्ड में देखो ध्यान से, मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देखो, पहली वैल्यू फिक्स है 2, सबके लिए 2 फिक्स है। अब दूसरी वैल्यू देखो, यहाँ पर ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है 3 से लेकर 8 तक, 3 से लेकर 10 तक, 3 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8, 3 से लेकर 8 तक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, सबके लिए n की वैल्यू फिक्स है 2 और L की वैल्यू सबके लिए फिक्स है 1। तो 2 1 तो देखिए सबके लिए 4th 2 1 5th 2 1 6th 2, 2 वैल्यू फिक्स है। अब आगे की वैल्यू हमको दिखानी पड़ेगी। अब देखिए थर्ड के लिए, अब थर्ड के लिए हमने वैल्यू 1 से बाद इस वाले खाने के ठीक ऊपर देखो तो वैल्यू -1 दी गई है, यहाँ -1 लिख दो। 2
2 के बाद 1 पे आए, 2 से जो वैल्यू निकली, 2 वैल्यू निकली है, 0 निकली है, 1 निकली है, 0 वाली इधर चली गई है, ये फर्स्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, 1 वाली वैल्यू इधर चली गई है, ये 3 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन के लिए है। यानी कि देखो ये गलत लिख दिया है, नहीं ये ठीक है। यहाँ पे सबकी देखो वैल्यू 2 1 2 1 2 1 2 1 जा रही है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ 2 1 और 8th की भी हो गई 2 1। अब आगे की वैल्यू बदलेगी। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन है, थर्ड इलेक्ट्रॉन ये देखो ऊपर की तरफ है, -1 हुआ तो यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। और ये ऊपर की तरफ एरो है तो ये वैल्यू +½ हो गई। अब फोर्थ पे आया, फोर्थ ये होगा, हुन्स रूल लगेगा, हमें यहाँ हुन्स रूल से भरना है। ये देखिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमारा हुआ, क्योंकि यहाँ के बाद ये फोर्थ नहीं होगा, ये फोर्थ होगा। अब इस फोर्थ के लिए इसके ठीक ऊपर देखिए वैल्यू, ml की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 दी हुई थी, ये वैल्यू आप 0 रख दीजिए। और चूंकि इसका स्पिन +½ अब देखिए फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, देखिए ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, 2 1 वैल्यू फिक्स है, 3 से लेकर 8 तक 2 और 1 वैल्यू फिक्स है। आगे की वैल्यू आपको देखनी है, ब्लॉक के ठीक ऊपर, इस स्क्वायर के ठीक ऊपर देखिए ये वैल्यू +1 दी गई है, तो ये वाली वैल्यू इसकी +1 हुई फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की, और ऊपर की तरफ है तो ये वैल्यू +½ हुई। अब आप देखिए 3 4 5, ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 1 तो फिक्स है। उसके बाद ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले खाने के ठीक ऊपर देखिए -1 दिया हुआ है, और ये चूंकि नीचे की तरफ इसका एरो है, देखिए सबसे सरल है, पहले S निकाल लिया करो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे 7th इलेक्ट्रॉन है, 7th इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए आपका 7th इलेक्ट्रॉन है। अब सबसे पहले आप S की वैल्यू रख दीजिए, S की वैल्यू देखिए नीचे की तरफ है तो ये -½ हो गया। उसके बाद इस खाने के ठीक ऊपर जो वैल्यू रखी है 0 रखी है, ये 0 हो गई आपकी, 2 1 0 -1। और देखिए ये आपका 8th इलेक्ट्रॉन है, ये 8th इलेक्ट्रॉन है, 8th के लिए ये वैल्यू देखिए फिर -½ क्योंकि नीचे की तरफ एरो है, और फिर उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वो देखिए +1 है। आप देख सकते हो मैंने आपको K और L के लिए निकाल दिया, इसमें कोई भी सेट यानी चारों वैल्यू कहीं पर भी सेम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वैल्यू सेम हो सकती हैं। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का भी डिटेल आपको मिल गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये 4 क्वेश्चन आप कर लोगे, आपका क्वांटम नंबर तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अगले में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे आए हम। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन देखते हैं। नंबर 2 का तो 1s 2s 3D सबशेल के लिए क्वांटम नंबर निकालने। जैसे हमने पहला पार्ट इसका ले लिया 1s, तो 1s है तो ये वाली वैल्यू देख के n की वैल्यू लिख दो 1, इसको देख के जो पहले लिखा है, और इसको देख के l की वैल्यू रख दो 0। और ये फिर से मत भूलो, s p d f l की वैल्यू 0 1 2 3, ये फिक्स है। s को देखा तो l की वैल्यू रख दी, s को देख के l की वैल्यू 0 और 1 को देख के n की वैल्यू 1। दो वैल्यू निकल आई, आगे की वैल्यू m की वैल्यू 0। फार्मूला -l इक्वल टू होता है 0 to n-1 और ml इक्वल टू होता है -l2 + l। इतनी सी बात है। एक वैल्यू का मतलब एक खाना बना लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। ms की वैल्यू एक की +½ हो गई और एक की -½ हो गई। अगर मैं पहला सेट बनाऊँ तो 1 0 0 +½ 1 0 0 +½ 1 0 0 -½ ये 1s के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर निकल आए। अब हमने नंबर 2 पे लिया, बोला 2s के लिए 2p के लिए निकालना है। 2p के लिए निकालना है, n इक्वल टू हो गया 2, l इक्वल टू हो गया 1, p के लिए l इक्वल टू होता है 1, p की वैल्यू l की इक्वल टू 1 हो गया, ml की इक्वल वैल्यू क्या हुई -1 0 + 1 हुई, 3 वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन अगर मैं सीक्वेंस से निकालूँ तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन ये वाला है, ये इसका पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठवां। अभी बिल्कुल इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया था, तो मैं आपको एक बस लिख दे रहा हूँ ताकि आप चेक कर लेना। देखिए 2 हुआ, 1 हुआ, -1 हुआ, +½ हुआ, 2 1 -1 +½ दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, 2 1 0 क्योंकि ये वाला यहाँ पर है, 2 1 0 +½ आया। उसके बाद ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 1 देखिए सबके लिए फिक्स, 2 1 तो सब में लिख ही दो। अब उसके बाद हमारे यहाँ पर आए तो वैल्यू 2 1 के बाद ये वाली वैल्यू हमारी ये वाली आई, ये वाली वैल्यू +½ है, और ये वाली वैल्यू +1 और ये वाली वैल्यू है +½
उसके बाद अगली चीज़ है, अगली चीज़ चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 1 फिक्स है, इसकी वैल्यू -1 है, -1 -हाफ। कोई इसमें यही इसकी ट्रिक है। ट्रिक इसकी क्या है कि इसको आप पूरा बना के एक बार सीखो। और ट्रिक ये है इसकी, जो ट्रिक वाली बात मैंने बोली आपकी कि ट्रिक को आप इसको कैसे करोगे, तो जैसे 2p के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबके लिए 2 वैल्यू फिक्स हो गई, वो 2 वैल्यू आप फिक्स कर दीजिए। 2 वैल्यू यहीं से आपको निकलना है। एक जो वैल्यू है s की वैल्यू है, वो स्पिन देख के ऊपर की तरफ हो तो +½ नीचे की तरफ एरो हो तो -½ एक वैल्यू पे बस खाली आपको ध्यान देना होता है, जिसके लिए आपको इस फिगर की ज़रूरत पड़ती है। अब है कि 2 हो गया, 1 हो गया, और उसके बाद फिर तीसरी जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन हमको 1 2 3 4 5 वाला लेना है। 5 वाला ये है, तो ये वाली वैल्यू देखिए 0 हो गई, और 0 के बाद ये वैल्यू हो गई हमारी -½ और फिर है 2 1, और 2 1 के बाद ये वाली अगली वाली वैल्यू हमारी आई +1, और इसके बाद वैल्यू आई आप देखिए डिटेल्ड वर्जन है, आपको डिटेल्ड में ये 6 क्वांटम नंबर मैंने बता दिया आपको करके। और कोई नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिखिए। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब तो करो यार, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। मैं गर्मी में यहाँ पसीना आ रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अरे भाई मोटिवेट तो करो भाई तुमको पढ़ने के लिए मिल रहा है, तुम्हें कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए ये वाला मैंने 2 पार्ट आपको बता दी। अब आप तीसरे पार्ट में आइए। तीसरा पार्ट है 3D सेकंड का क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट जो है, और ये 5 मिनट की ट्रिक और 10 मिनट की ट्रिक जो है कुछ जगह लगती, बाकी जगह फेल होती है। ट्रिक तगड़ी होनी चाहिए, ट्रिक वो नहीं होनी चाहिए जो हम लोग बना लेते हैं, ट्रिक वो होनी चाहिए जो केमिस्ट लोगों ने हमको सिखाई, ठीक है। तो मेरी ट्रिक जो है केमिस्ट लोगों की है। अभी यहाँ पर 3D है, 3D के लिए देखिए n की वैल्यू हो गई 3, L की वैल्यू हो गई 2 0 1 2, L बराबर 0 1 2 3 S P D F, ये जरूर याद करिए बार बार। D की वैल्यू 2 हो गई, D की वैल्यू 2 हो गई, तो ML की वैल्यू इसके लिए निकालेंगे ML की वैल्यू -2 -1 0 +1 और +2 आएगी। 5 वैल्यू आई, 5 खाने बनेंगे, ठीक खाने के ऊपर वैल्यू हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही ट्रिक है 6 7 8 9 10, यानी कि आपको इसमें हुंड रूल भी लगाना है। अब हुंड रूल की कोई ट्रिक किसी इंसान ने थोड़ा ना बनाई, किसी की औकात नहीं है यूट्यूबर की कि जो बना सके, वो तो हुंड ने, द ग्रेट हुंड ने, उन्होंने ये रूल बनाया। उन रूल के बेसिस पर हम लोग अपने ट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है ना। आदि कचरी सी सवालों को गलत भी कर देती है वो। ट्रिक बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए। देखिए ये मैंने लिख लिया। अब आप देखिए सब जो इसकी ट्रिक है वो ये है कि 2 वैल्यू फिक्स हो गई 3D के सभी के लिए। मैं दिखाता हूँ आपको। 3 2 3 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 2 वैल्यू फिक्स हैं 3 और 2s। 3 2 मैंने सब में झोंक दिया, 3 2, बस यही ट्रिक है, बस 3 2 सब में हो गया, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप जरा समझना। अब उसके बाद जो पहले 5 हैं उनकी वैल्यू +½ हो गई, ये ट्रिक है इसकी। पहले 5 को कुछ देखने के चक्कर है ख़त्म कर दिया, देखिए +½ और उसके बाद वाले जो 5 हैं उनकी सबकी -½ ये देखिए 2 3 4 और 5। अब आपको बस ध्यान से देखते चलना है। अब आप यहाँ से चल रहे हो सीक्वेंस से, देखिए -2 फिर -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2। अगर मान लीजिए स्कूल में आपको पूछा गया आपको पूरा बनाना है, तो पूरा बनाने के लिए तो बड़ा आसान हो जाता है आपका, 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद अगली जो चीज़ हमने ली तो वो वैल्यू फिर यहाँ से चलनी शुरू हो जाएगी 6th की, तो फिर -2 -1 0 +1 और +2। आप देख सकते हो इसमें कोई भी सेट की चारों वैल्यू सिमिलर नहीं, कोई भी ऐसे 2 आप पेयर नहीं निकाल सकते हो जिनकी चारों वैल्यू इक्विवेलेंट हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन थे, जिससे 30 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3rd क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट ऑल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस। ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आपको कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा और उसके लिए आपको निकालना, जैसे सोडियम है
सोडियम है 11, कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए, ये आपने निकाल दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये देखिए आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सीखिए ज़रा ध्यान से, 3s1, n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू है 0, s को देख के l की वैल्यू 0, ml की वैल्यू 0, 0 वैल्यू आई, एक खाना आया, एक इलेक्ट्रॉन आया, ms की वैल्यू आ गई -½ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 3 0 0 -½ 3 0 0 -½ ये वैल्यू आ गई हमारी सोडियम की। उसके बाद सोडियम के बाद हमने नंबर लिया एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम है कितना 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 3p1 में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है 3p1 में, n बराबर हो गया 3, l बराबर हो गया 1, दो वैल्यू हमारे निकल आए। ml की वैल्यू इसी से निकलेगी -1 0 +1, ये हमारा हो गया 3 ऑर्बिटल, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल हमने बना दिए, 3 वैल्यू हो गई। अब हमारा जो एक p में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यही हमारा पहला इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके लिए ms की वैल्यू कितनी हो गई +½ हो गई। अब अगर ml की वैल्यू हमको देखनी है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इस स्क्वायर के ठीक ऊपर लिखी है वैल्यू, दैट इज -1, और दो वैल्यू तो फिक्स है यहाँ पर, तो आ गया 3 1 1 के बाद -1 और +½ इतने क्वेश्चन जितने मैंने बताया है लिख लिख के करोगे तो ही बात समझ में आएगी। देखिए मैंने आपके 2 पार्ट इसके खटाखट उड़ा दिए। अब आगे के पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा चल रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। अब सल्फर पे आते हैं। सल्फर है 16, सल्फर है हमारा 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है 3p4, इसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। हमने उतार लिया 3p4, n की वैल्यू हो गई 3, l की वैल्यू हो गई 1, ml की वैल्यू हो गई -1 0 +1। तुरंत 3 हमने ऑर्बिटल बनाए, 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने, हुन्स रूल 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने। उसके बाद ms की वैल्यू हमने रखी। अब हमको ms की वैल्यू किसकी चाहिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन की चाहिए। ये हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है, दिस इज आवर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नीचे की तरफ है, ms की वैल्यू -½ आई और ये वैल्यू -1 आई, तो 3 1 -1 -½ ये वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसकी ऑर्बिटल के ठीक ऊपर लिखा है। तो 3 1 -1 -½ ये इसका हमारा आंसर हो गया। ये हमारा सल्फर का आंसर हो गया। और अब हम आयरन लेते हैं 26। आयरन 26, चलिए इसका करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, यहाँ पर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है। हमने 3d6 को उतार लिया, n की वैल्यू 3 हो गई, l की वैल्यू 2 हो गई, ml की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 हो गई। ये हमने ऑर्बिटल्स बना दिए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भर दो 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है। ms की वैल्यू -½ है और ml की वैल्यू -2 है, तो आ गया 3 2 -2 और -½ आप 4 क्वांटम नंबर आराम से निकाल सकते हो, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग आज के इस वीडियो के आखिरी पड़ाव में आ गए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन को करने का सीधा तरीका, स्टार्ट करो पहले से। n = 1 दिया हुआ है तो ठीक है, हो सकता है n की वैल्यू 1 के लिए l की वैल्यू 0 हो सकती है, इनफैक्ट 0 ही होती है भाई। अगर n = हमारा 1 है, l की वैल्यू 0 होती है, वो यहाँ दी गई है। 1 बाई 1 चेक करते चलो। 0 के लिए अगर l की वैल्यू 0 है तो ml की एक ही वैल्यू हो सकती है 0, और ms की वैल्यू +½ या -½ कभी भी हो सकती है। तो इसका मतलब है पहला सेट हमारा पॉसिबल है। जो पॉसिबल होगा मैं उसमें टिक कर दूंगा। दूसरे में आइए आप 2 है,
अब अगर n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू पॉसिबल दो वैल्यू है 0 और 1, 0 और 1 है और यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी गई है वो 1 दी गई है, हमको एक वैल्यू मिल गई, हमें 0 मिलती 1 मिलती, दोनों में से कोई भी मिल जाती तो वो सेट पॉसिबल हो जाता। फिलहाल 1 मिल गई, 1 पॉसिबल है। 1 के लिए आगे बढ़े तो -1 0 + 1 वो भी पॉसिबल है, क्योंकि 1 के लिए जब वैल्यू निकालोगे तो -1 0 + 1 इन तीनों में से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पर वैल्यू -1 है, ओके है। उसके बाद +1/2 ये सेट पॉसिबल है। थर्ड पे आए n बराबर 3, अब n इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है भाई, 0 2 3 -1 मतलब 0 2 2 मतलब 0 1 2, 3 वैल्यू हो सकती है, बट हियर द वैल्यू इज गिवन 3, तो ये इसका मतलब है ये सेट पॉसिबल नहीं है। और एक बार एक चीज़ पॉसिबल नहीं है तो आगे हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आ गया n इक्वल टू 2 2 के बाद 1 हो सकता है, 2 के बाद 1 क्यों हो सकता है, क्योंकि 2 के बाद 0 और 1 दो वैल्यू हो सकती है, और 1 के बाद -1 0 + 1 हो सकता है, एक वैल्यू ये पॉसिबल है, बट दिस वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि ये 1 दी गई है, तो ये सेट हमारा पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर बहुत जल्द मिलेंगे एक अपने अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।